नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में जिस सरजमीन ने सबसे पहले बड़ा बिगुल बजाने का काम किया था वो धरती थी रेवाड़ी के। आज से 10.5 साल पहले 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में पहली रैली को संबोधित किया था। उस रैली में हजारों लोगों की भीड़ ने नरेंद्र मोदी की जय जयकार लगाई थी और प्रधानमंत्री के पद के लिए उन्हें सबसे पहले समर्थन देने का काम किया था। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं। कल 16 फरवरी को उसी रेवाड़ी जिले में वो एम्स का शिलान्यास करेंगे और बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मोदी की रैली के साथ ही बीजेपी मोदी पार्ट 3 का अभियान शुरू करेगी और चुनावी प्रचार का बिगुल फूंकने का काम करेगी। बीजेपी के लिए रेवाड़ी की ये रैली बेहद अहमियत रखती है क्योंकि इस रैली के जरिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार का श्री गणेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी रेवाड़ी को अपने लिए बेहद लकी मानते हैं और वो इसी लकी जमीन से 2024 के चुनाव के लिए पहली रैली को संबोधित करने का काम करेंगे। रेवाड़ी की ये रैली जहां पूरी बीजेपी के लिए, खुद मोदी के लिए बेहद महत्व रखती है, वहीं इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये रैली उसके बराबर की ही इम्पोर्टेंस रखती है। 2013 में मोदी ने हरियाणा में आकर क्या क्या बातें कही थी, उन्हें एक बार फिर से आपको गौर से सुन लेना चाहिए क्योंकि वो ऐतिहासिक भाषण था और उस ऐतिहासिक भाषण ने हरियाणा में बीजेपी की जड़ें जमाने का काम किया था। जो बीजेपी इस रैली से पहले विधानसभा में सिर्फ 6 सीटों पर खड़ी थी, उसी रैली की बदौलत 2014 के चुनाव में बीजेपी को जहां लोकसभा की 8 सीटें मिली, वहीं पर विधानसभा में पहली बार बीजेपी ने अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। जिसके घर पे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव न हो, और हरियाणा में उस समय मुझे सम्मान और गौरव मिलता था, उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं स्वामी दयानंद जी की धरती से आया था। इतने मात्र से यहां आर्य समाज का इतना प्रभाव रहा है, संस्कार सरिता यहां बह रही है, मेरे मन को छू रहा था। मित्रों, हरियाणा जब इमरजेंसी आई, मोरारजी भाई देसाई को जेल में डाल दिया गया, तो यही हरियाणा की जेल में उनको रखा गया था, कैदी बना करके रखा गया था। वो भी गुजरात का एक नाता जुड़ गया था। भाइयों बहनों, हरियाणा में मुझे चौधरी देवीलाल जी के साथ निकट से काम करने का अवसर मिला। हरियाणा में मुझे बंसीलाल जी के साथ निकट काम करने का अवसर मिला। मुझे भी हरियाणा में अटल जी के साथ भी अनेक रैलियों में आने का अवसर मिला। मैंने आखिरी एक रैली यहीं रेवाड़ी में अटल जी के साथ की थी, लेकिन आज का दृश्य कुछ अलग ही है। किसी कैमरे की ताकत नहीं है कि इस दृश्य को अपने कैमरे में समाहित कर पाए। किसी की आंखों में उतनी चेतना संभव नहीं है कि इतना दूर दूर तक किसी को देख पाए जहां मैं देख रहा हूं। माथे ही माथे नजर आए, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। क्या दृश्य है मित्र, भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती से उठी हुई परिवर्तन की पुकार है। आपने मोदी के इस भाषण को सुन लिया होगा। मोदी ने 2013 में ही अपने आप को इमोशनली हरियाणा के साथ जोड़ने का काम किया था। अब तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हरियाणा की सरजमीन पर आ रहे हैं। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें जीतने का मिशन लेकर चल रही है, लक्ष्य लेकर चल रही है और इसलिए उस मिशन का आगाज भी वो रेवाड़ी से कर रही है। रेवाड़ी में इस अवसर पर बीजेपी जोरदार रैली करने जा रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सभी
विधानसभा हलकों में मीटिंग लेकर अपनी लोकसभा की पूरी किलेबंदी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, उसे भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। नमस्कार साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 16 फरवरी को शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री माजरा एम्स रेवाड़ी के शिलान्यास के लिए पधार रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने साथियों, परिवार और भारी जन बल के साथ 16 फरवरी 24 को सुबह 11 बजे के बीच शिलान्यास समारोह में पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साहपूर्वक स्वागत करें और उनके विचार सुनें। धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अब एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह अपने लोकसभा हलके की जनता को अपने साथ इमोशनली जोड़ने का काम कर रहे हैं और जबरदस्त रैली के जरिए वो एक बार फिर से मोदी के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने का काम करेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मोदी की ये रेवाड़ी रैली ज़बरदस्त सफल होगी, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ आधे हरियाणा से बीजेपी के वर्कर इस रैली में शामिल होंगे, पूरे हरियाणा के बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे और पूरे अहिरवाल की जनता इस रैली में शामिल होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2013 की ज़बरदस्त रैली के बाद से अहिरवाल ने बीजेपी का सबसे ज़्यादा साथ दिया है और अहिरवाल के बलबूते पर ही बीजेपी ने लगातार 2 बार हरियाणा में सरकार बनाई है और 2019 में सभी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का बीजेपी ने कारनामा अपने नाम लिखा था। अब 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और राव इंद्रजीत को इस बात का एहसास है, इस बात की उम्मीद है कि ये रैली एक बार फिर से बीजेपी के लिए बम्पर फायदा पहुंचाने का काम करेगी, हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में बड़ा माहौल बनाने का काम करेगी और बीजेपी के लिए 2013 की तरह 2024 की ये रेवाड़ी रैली एक शुभ संकेत देने का काम करेगी, एक शुभ शुरुआत देने का काम करेगी और इसके साथ ही बीजेपी पूरे देश में 2024 के चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान को शुरू करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कल की रैली को लाइव देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़िएगा। रेवाड़ी रैली में आने वाले लोगों की भीड़ को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़िएगा। 2024 में रेवाड़ी रैली के अहिरवाल और पूरे हरियाणा में इम्पैक्ट को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।